हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पहला क्लास है, डे 1 है और जो कि एनडीए से रिलेटेड जो भी है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं, जो कि 14 नवंबर का एग्जाम है एनडीए 2 का, ठीक है? तो उसी के संदर्भ में हम लोग जो है आज सेशन लेके आए हैं, जिसका कि आज पहला दिन है और हम पहले ही बता चुके हैं स्ट्रेटेजी सेशंस में कि हमारा सीरीज कैसा होने वाला है। कि जैसे कि आज सीक्वेंस सीरीज है तो धीरे-धीरे क्या होगा कि ऐसे ही हम लोग अभी एक पार्टिकुलर चैप्टर को लिए हुए हैं सीक्वेंस सीरीज को। लेकिन धीरे-धीरे हम क्या करेंगे बहुत सारे चैप्टर जैसे 2-3 चैप्टर को एक साथ कंबाइन करके हम लोग जो है क्वेश्चंस के थ्रू खत्म करेंगे, ठीक है? और आपको पहले ही बता दिए यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले अगर जान लेते हैं या फिर मतलब हल्का-फुल्का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं लेंगे, तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस नहीं उम्मीद है बनने का, ठीक है? अगर वहाँ बन भी जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बनने से मतलब नहीं होता है कि कितने टाइम में कितना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ये मैटर करता है। तो इसलिए यहाँ पे है क्या कि आपको क्वेश्चंस बनाना भी है और फास्ट भी बनाना है विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी होना चाहिए और आपको फास्ट भी बनाना है और उसके साथ-साथ जितना कम टाइम ले एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने में, ठीक है? तो जैसे कि आपको 150 मिनट मिलते हैं और जिसमें कि 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने होते हैं और मिनिमम कट ऑफ के लिए जो आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड जो है आज जो भी स्ट्रैटेजीज़ में हालाँकि इससे रिलेटेड तो बात कर ही चुके थे। लेकिन आज जो है आज हम रैपिड फायर ऑन जो है कर दिए हैं आपका और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम इसमें जितने भी क्वेश्चन्स लिए गए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर्स में लगभग इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन्स है, जो भी आ सकते हैं आगे वाले एग्ज़ाम्स में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी है, उसको भी लेके आए हैं आज के सीरीज़ में और जैसा अब आज सीक्वेंस सीरीज है तो धीरे-धीरे आपको अपडेट मिल ही जाएगा कि आगे के चैप्टर में कैसे हम लोग जैसे क्लास एंड होगा आपको बता दिया जाएगा कि आगे के लेक्चर में जो ये चैप्टर होने वाला है, तो आपको वो रिवीजन करके आना है, उसका कॉन्सेप्ट और हमारे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसका मजेदार वे में करना है। यही इसका फंडा है कल कंप्लीट करने का, ठीक है? और धीरे-धीरे जब जैसे ही 1-2 दिन बचेगा तो कहीं न कहीं एक टेस्ट सीरीज टाइप का मतलब एक साथ पूरा चैप्टर कंबाइन किया हुआ तो वो भी सेशंस लाएँगे जितना भी टाइम लगे उसमें, ठीक है? और अब तो 12-13 दिन बचे हुए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन्स के, ठीक है? तो चलिए बिना सोचे-समझे स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस सीरीज जिसका डे 1 है एनडीए 2 2021। चलिए मचाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं इसका, फ़ॉन्ट ले लिए पेन और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या सीक्वेंस सीरीज का जैसे पहला क्वेश्चन्स है क्वेश्चंस बोल रहा है कि चलिए आप लोग जो है अपने से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई किए हुए रहेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? अगर ट्राई खुद से नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, मतलब बनेगा ही नहीं क्वेश्चंस, ठीक है? और जितना बोल रहे हैं उतना करते जाइए तो ज़रूर बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो इसलिए बने रहिए और अच्छे से जितना बोल रहे हैं उतना करते जाइए, आप मचा देंगे, मतलब विश्वास कीजिए, ठीक है? तो चलिए सीक्वेंस सीरीज अब इसमें जो क्या है कि व्हिच टर्म ऑफ अ सीरीज जैसे 1/4 -1/2 देखिए है ना व्हिच टर्म ऑफ अ सीरीज 1/4 -1/2 1 इज -128 तो बोल रहा है जो कि एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज है पहले कंडीशन आपको नहीं लगा के रखा है कि एपी है कि जीपी है वो लगा के नहीं रखा है क्वेश्चंस में तो पहले हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस को पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि जीपी में है तो या एचपी में हो तो 1/4 है फिर -1/2 है 1 है और बोल रहा है -120 जो है 128 ये कितने नंबर पे आएगा वो हमको बताना है ठीक है तो ये तो इजी है बताना लेकिन पहले चेक करना है कि एपी में है कि जीपी में है तो देख रहे हैं कि 1/4 से हम हिट एंड ट्रायल आपको बता रहा है इसे तो डिफरेंशिएट करके या रेशियो करके निकाल ही सकते हैं लेकिन एक तरीका सोचने का कि फास्ट तरीका से कैसे सोचे 1/4 से -1/2 है ये तो घट रहा है और ये फिर बढ़ गया मतलब यहां से यहां तक घटा फिर यहां से ये बढ़ गया तो बताइए
जैसे ही संख्या घट-बढ़ होना स्टार्ट हो जाता है तो वो एपी का भाग नहीं है, क्योंकि एपी का कहना है या तो संख्या घटेगा या संख्या बढ़ेगा, यही दो केस हो सकता है एपी में। तो यानी कि इसका मतलब ये जीपी का टर्म लग रहा है, तो ट्राई करते हैं। तो देखते हैं अब कुछ रेशियो निकाल के कि जीपी कैसे ट्राई करते हैं, जैसे कि एपी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जीपी निकालेंगे, और जीपी में कैसे निकालते हैं, रेशियो के टर्म, रेशियो के रूप में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब जो है देख, अब जो है ये 1/4 और ये -1/2 हो रहा है, तो क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं हम लोग। क्या रेशियो अगर निकालेंगे, ये -1/2 है और ये 1 और नीचे 4 ऊपर चले जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी कि -2 निकला, यानी इसका रेशियो -2 निकला। तो इसी तरह से इसका भी रेशियो निकालते हैं एक बार, यानी 1/-1/2 होगा तो t ऊपर चल जाएगा, यानी -2। यानी देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो सेम आ गया। इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, ये जीपी टर्म है। और जैसे ही जीपी टर्म हुआ, हमको पता है कि जिसमें कि हम लोग लास्ट टर्म अगर निकालते हैं, an का मान निकालते हैं, तो जीपी के लिए होता है a r n पे पावर -1, ये होता है फॉर्मूला। तो बस इसी को लगा दीजिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। a का मान कितना है, a है 1/4 और r कितना है -1/2। r कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म में पहले टर्म से डिवीजन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 और ऊपर चल जाएगा 4, यानी कटा दीजिए इसको, ये हो गया -2। और हमको n का मान फाइंड करना है ना, n का मान फाइंड करना है, तो लगा दीजिए an बराबर फॉर्मूला arn-1, और an का मान कितना है, -128 है, बिल्कुल है, और a कितना है 1/4 और r कितना है -2 पावर n-1। तो अब देखिए ये जो ये है, ये कितना हो जाएगा 128, तो का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये उम्मीद है कितना हो जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। 128 हमको लगता है 2 पे पावर 7 आना चाहिए, तो 2 64 हो जाएगा, 1 मिनट 64 हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये 32 हो जाएगा, फिर ये करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 2 होगा, यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये निकल के आ गया कि इसको लिख सकते हैं -2 पे पावर 7 इंटू, और ये भागा में जाएगा गुना में, यानी 2 पे पावर 2, और ये हो गया -2 पे पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा -2 पे पावर 9 और ये होगा -2 पे पावर n-1। तो बताइए अगर ये पावर ऑड पावर है, तो यानी कि आपका मान नेगेटिव रहने वाला है। अगर नेगेटिव का पावर ऑड करेंगे तो उसका मान नेगेटिव में ही रहने वाला है, क्योंकि चेंज किस में होता है, इवेन टर्म में होता है। अगर पावर इवेन के रूप में है तो मान में चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। अब देखिए अगर इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे -2 पे पावर क्या होगा 9, और ये -2 पे पावर n-1, यानी n-1 इज इक्वल टू 9। तो n बराबर कितना हो गया, बेस जब सेम है तो होता है 9 + 1 यानी 10, हमारा आंसर हो गया, यानी 10th टर्म हो जाएगा, यानी बी इज द बदलापुर इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो इसी तरह से निकालते हैं। आपको पहले चेक करना था इस क्वेश्चन में कि ये एपी का टर्म है, ये जीपी का टर्म है, और हमको ए का मान पता है, आर का मान पता है, ए एन का मान पता था, तो हमको एन का मान निकालना है, तो सिंपल वे में आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आप लोग एनडीए के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आप लोग को हलवा लगा होगा। जो पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूला हमको बता ही दिए, ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला जो भी यूज होने वाला है वो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x 2x + 2 and 3x + 3 are the first three term of a GP। अच्छा, पहले यहाँ पे लगा कर रखा है कि ये जीपी का टर्म है। देन व्हाट इज इट्स फोर्थ टर्म, मतलब इसका चौथा टर्म क्या होगा, हमको फाइंड करना है। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। तब तक हम क्या करते हैं, हम करते हैं थोड़ा सा फॉन्ट कलर चेंज, 1 मिनट। ओके, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ग्रीन।
चलिए, तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे आई होप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको 4 टर्म निकालना है ना, और जिसमें कि 3 टर्म जीपी का दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। अच्छा, जीपी का मतलब है हम लोग जीपी जब टर्म दिया हुआ है, पहले इसके लिए हमको क्या निकालना, ओरिजिनल मान निकालना पड़ेगा। ये जो x है, 2x है, 3x प्लस 3 है, तो x का मान अगर फाइंड करेंगे तो ही हम 4 टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको x तो अननोन है, x अननोन है ना। तो पहले हमारा मकसद क्या होना चाहिए, x को फाइंड करना। तो चलिए कैसे निकालेंगे, जीपी का टर्म है यानी कि रेशियो उसका सेम होना चाहिए। क्या जीपी टर्म है तो क्या होगा, रेशियो उसका सेम होगा। तो रेशियो जब सेम होगा यानी कि कर सकते हैं कि 2x प्लस 2 बाय x, आगे टर्म में पिछले टर्म को डिवीजन कर देना है, फिर इसी तरह से इक्वल टू 3x प्लस 3 बाय 2x प्लस 2। बताइए ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये जो 2x प्लस 2 है, ये नीचे कितना है, x है। अच्छा इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 1, और इधर कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, 4x प्लस 4, और इधर हो जाएगा 3x, और इसको उठा के इधर लाइए, यानी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4, यानी x निकल के आ गया कितना, x निकल के आ गया -4। जैसे ही x निकल के आया, इस तरह से हम a भी फाइंड कर सकते हैं। तो a बराबर फॉर्मूला होगा, a क्या होगा, a इज द लास्ट मतलब फर्स्ट टर्म, तो a हमारा कितना x है ना, a क्या है, x है, यानी x की जगह कितना हो गया, -4 हो गया। और रेशियस सॉरी मतलब रेशियो कितना निकलेगा इसका, इसका कॉमन रेशियो निकल के आएगा। अच्छा दूसरा टर्म निकालते हैं, दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, 2x प्लस 2, पर एक मिनट क्या करते हैं, a1 और यहाँ पे a2 लगा देते हैं, क्या करते हैं, a2 लगाते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 2, यानी कि 2 इंटू -4 प्लस 2, और ये हो गया -8 प्लस 2 यानी -6 हो गया। ये कितना हो गया, a2 हो गया -6। जैसे ही a2 -6 हुआ, अब क्या करना है, यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि -6 बाय -4, यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 निकल के आ गया, रेशियो निकला। अब हमको 4 टर्म निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाना है, a n बराबर a r पावर n-1, क्योंकि जीपी टर्म है, तो बस लगा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहीं पे लगाते हैं, तो ए एन निकालना है तो ए आर पे पावर n-1, और यहाँ पे n का मान कितना है, सॉरी। अब देखिए n का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे अच्छा n का मान कितना है, n का तो हमको 4 टर्म निकाल के रखा है ना, हमको 4 टर्म निकालना है, सॉरी। तो 4 टर्म कितना निकल के आएगा, यानी a4, तो हो जाएगा a कितना है, -4, और r पे पावर है, यानी कि r कितना है, 3/2 है, और इस पे पावर हो गया 4 - 1, तो -4 इंटू 3/2 पे पावर 3, यानी निकल के हो गया कि -4 इंटू 27/8, यानी 4 दूनी 8, यानी हो गया -27/2 इज द राइट आंसर। तो है क्या -27/2, ए इज आगड़ा इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो आपको रेशियो ट्राई कर, जो कि एनडीए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन से, ये क्या है, एनडीए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जो भी टर्म दिया हुआ था, आपको रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद जैसे रेशियो इक्वल करेंगे तो उससे हमको एक्स निकल के आ जाएगा, और एक्स निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, पहले तो इसको कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट उठा के इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आ जाएगा आपको, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट, बार बार हम बोल रहे हैं आपको टाइम बचाना है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको क्वाड्रेटिक जुड़मुड़ का 2 इक्वेशंस बनेगा तो लफड़ा है। तो आपको प्रयास करना है शॉर्टकट अपनाने का, यहाँ पे कि क्या शॉर्टकट है, जैसे यहाँ पे कॉमन ले लिए तो कट गया, आसानी बन गया इक्वेशंस, नहीं तो आपको बहुत हालत हो जाता, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आपने भी ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है इन NAP, क्या है इन NAP द Ma term is 1 by n and Na term is 1 by m, what its mnth term क्या होगा? जो कि ये भी एनडीए 2009 में पूछा गया। देखिए काफी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। हमको लगता है कि अगर सीक्वेंस सीरीज कर लेते हैं तो हमको 5 से 6 क्वेश्चन जो है ज्यादा ही बोलिए सीक्वेंस सीरीज का आपको मिलने वाला है वहां पे। और 5 से 6 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको सही मतलब, और इसमें एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन रहता है, तो आप ज्यादा ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। और बहुत इजी रहता है, मतलब आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं अगर यहाँ से पढ़े हुए रहेंगे, प्रीवियस ईयर किए हुए रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है इन एन एपी द एमए टर्म इज कितना है? अच्छा एपी कंडीशन लगा के रखा है, एपी है तो उसका एमए टर्म कितना है? 1 बाय एन है, और एनए टर्म कितना है? 1 बाय एम है। तो व्हाट इट्स एमएनए टर्म? तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देखना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, तब बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए द एमए टर्म इज 1 बाय एन और एनए टर्म इज 1 बाय एम, तो एमएनए टर्म चाहिए। तो इसके लिए हमको मान लीजिए फर्स्ट टर्म कुछ भी ए और कॉमन डिफरेंस डी कुछ भी मान लिए। ठीक है, हमको ए एम जो है दे के रखा है 1 बाय एन और ए एन का जो मान दे के रखा है वो भी 1 बाय एम है। ठीक है, अब जो है हमको एम एन टर्म चाहिए, ए एम एन चाहिए, तो उसके लिए पहले तो ये लगा देते हैं फॉर्मूला, ट्राई करते हैं लगाने का, है कि नहीं? तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, क्या यही होता है ना? बिल्कुल। और ये है 1 बाय एन, यानी कि a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और इसी तरह से ए एन जब करेंगे, ए एन कितना है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये है 1 बाय एम है, इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। और इक्वेशन 1 में 2 को जब मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये a से a मर जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इधर बचेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d कॉमन आएगा, जब d कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1। तो इधर भी घट के कितना हो जाएगा? ये होगा 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम। क्या ऐसा होगा? अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इधर सॉल्व थोड़ा सा करते हैं। अब देखिए d इधर हो गया, यानी m माइनस एन, और ये हो गया mn, जब कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इधर क्या? m माइनस एन। अब देखिए ये दोनों भी सेम आ गया, यानी d कितना निकल के आ गया? d है 1 बाय mn। जब d निकल के आया तो किसी इक्वेशन में मान रख दीजिए, आप उससे a निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। a जब निकालेंगे तो मतलब इक्वेशन 1 में रखे, यानी कि a प्लस एम माइनस 1, डी का मान कितना है? 1 बाय एम एन है, और ये बराबर है किसके? 1 बाय एन के। अब किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एन बचेगा और इधर बचेगा माइनस 1 बाय एम एन, ये है 1 बाय एन। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि a निकल के आया 1 बाय एम एन। अब m भी a भी उतना निकल के आया, और डिफरेंस भी ये d भी उतना निकल के आया, a भी उतना निकल के आया। इसका मतलब है कि तब a m n कितना निकलेगा? a m n निकलेगा a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, और a का मान तो पता है हमको एम एन, और ये हो जाएगा एम एन माइनस 1 और d कितना है? 1 बाय एम एन। अब ये हो गया 1 बाय एम एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एम एन, तो ये कट गया, यानी 1 इज अ राइट आंसर। तो 1 कहाँ है? डी फोर दिल्ली इज अ राइट आंसर। समझ में आया? तो यही इसका फंडा है सॉल्व करने का। ये अभी बहुत इजी क्वेश्चन था, 2009 में पूछा गया एनडीए में, एनडीए 2 में। am का मान दिया था, an का मान दिया था, amn निकालना है, तो यहाँ से जो भी है कैलकुलेट किए और आंसर तक पहुंच गए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6।
इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज 9/2 देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जो कि एनडीए 2010 में पूछा गया है। देखिए ये सम ऑफ इनफिनाइट जीपी आपको पता ही होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का, वो होता है ए बाय 1 - आर। क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था तो आप लिख लीजिए कॉपी में, हालांकि ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए बाय 1 - आर, ये एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसी को लगाते हैं हम लोग सॉल्यूशंस। जो एस इन्फिनिटी है हमारा वो दे के रखा है 6, और S2 का जो मान दे के रखा है वो हमको 9/2। तो हमको फर्स्ट टर्म यानी ए का जो मान है वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, एस इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, ए बाय 1 - आर होता है, बिल्कुल होता है। और जो कि ए बाय 1 - आर जो है हमको दे के रखा है कितना, 6 दे के रखा है, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। इसी तरह से S2 जो है वो 9/2 है, तो S2 कैसे लिखते हैं, जो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का होता है, ये जीपी के लिए है, Sn a इंटू आर पे पावर n -1 बाय r-1। ये कब होता है, जब r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, और जब r लेस देन 1 होता है तब ये जो फॉर्मूला लगता है a इंटू 1 - r पे पावर n बाय 1 - r। ठीक है, तो कोई भी लगाइए, बात वही है, बस माइनस कॉमन लिए आंसर निकल के आ गया, ऐसा कोई खास बात नहीं, कोई भी लगा सकते हैं, सब वही चीज है। ठीक है, तो बस यहाँ पे कोई सा लगा दीजिए। देख रहे हैं 1 - आर का टर्म है, यानी कि इधर यही फॉर्मूला दूसरा नंबर पर लगा देते हैं, यानी a इंटू 1 - आर पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि r पावर n है ना, और नीचे हो जाएगा कितना 1 - आर, और ये है हमारा 9/2, यानी इक्वेशन 2 बना लो इसको। अभी 2 मत बनाओ, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा a इंटू, और देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस लगा दीजिए 1 + आर इंटू 1 - आर, और नीचे हो गया 1 - आर, और ये हमारा हो गया 9/2, यानी ये पूरा पूरी कैंसिल, यानी a इंटू 1 + आर, ठीक है, a इंटू 1 + आर, या हम वो भी लगा सकते हैं क्या, 1 मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये दूसरा ये भी तरीका है, लेकिन ये थोड़ा हमको लगता है लेंदी चला जाएगा, तो थोड़ा सा जो है हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये कटाने वाला काम कम कर देते हैं हम, क्या थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोग के लिए भी। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, 1 मिनट, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, थोड़ा देर के लिए। देखिए ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, 1 - आर² था ना, ठीक है। अच्छा, इसी को इक्वेशन 2 बना लीजिए आप। अब देखिए तो a बाय 1 - आर का मान कितना है, 6 है, और यहाँ भी तो उसी प्रकार का फॉर्म बन रहा है, a बाय 1 - आर, है कि नहीं, a बाय 1 - आर जो वो है 6 है, और यहाँ भी वही प्रकार का टर्म बन रहा है, इसका मतलब है ये पूरे को हम 6 लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, और इधर हो जाएगा 1 - आर² बाय 9/2। अब देखिए कटेगा, ये गुना मतलब चल जाएगा भागा में, यानी 1/r² हो जाएगा 9/2, सॉरी 9/2, हाँ ठीक है, नीचे हो जाएगा 6, यानी 3 2 6, 3 तिया 9 हो गया, और इस r² को उधर भेज दिए, इसको उठा के इधर लाइए, यानी 1 इधर हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू r², यानी r² इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी 1/4 हो गया, है कि नहीं। तो जब r निकलेगा तो ये प्लस माइनस 1/2 निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो यानी कि प्लस माइनस 1/2, तो दोनों मान रख लीजिए, एक बार रख के दोनों ट्राई करते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म ना, तो किसी में रख दीजिए, जैसे इक्वेशन 1 में रख देंगे हम मान। तो इक्वेशन 1 में क्या है, a बाय 1 - आर, आर के जगह एक बार प्लस ले लीजिए,
प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए कितना निकल के आता है ए का मान, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और 2a यानी कि 6, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 निकल के आ गया। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन छटना, अच्छा बी, ए बी तो खत्म, ना ए होगा ना बी होगा। अब प्रश्न है सी और डी में क्या होगा, तो चलिए आगे ए का 3 निकल गया। अब एक बार क्या करते हैं, -1/2 रखते हैं, यानी a बाय 1 और माइनस माइनस रखेंगे तो +1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, यानी कि 2a/3, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6, यानी कि 2 3 जा 6, और ये कितना हो गया 9, यानी a बराबर 9 और 3 और 9 दो मान निकले 3 और 9। तो देखिए क्या है आंसर, डी इज अ दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर, है कि नहीं, निकल के आया। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, जो कि एनडीए 2010 में पूछा गया, थोड़ा सा दिमाग चलाना था, और क्योंकि ये एनडीए में इजी तो रहता है लेकिन आपको स्पीड मेंटेन करना है। आपको देखिए ये लग रहा है टाइम, हम समझा रहे हैं इस कारण, जब यही चीज को हम थोड़ा बनाने लगेंगे तो बहुत कम टाइम में, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो स्पीड आपको मेंटेन करना है, बार बार बोल रहे हैं टाइमर सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस यही चीज था, कैश इन्फिनिटी था, और एसएन का S2 जो है तुमको दे के रखा था, जिसमें कि हमको फर्स्ट टर्म निकालना था, बस ये डिवीजन थोड़ा सा लगा लगा के काम करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये जो फॉर्मूला लगाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो थोड़ा सा लेंदी चला जाता क्वेश्चन, इस कारण हम डायरेक्ट लगा दिए, क्योंकि हमको a बाय 1 माइनस आर का मान पता ही था, बस यहाँ पे लगा दो आंसर निकल के आ जाएगा। मेरा मेन मकसद क्या था, आर को फाइंड करना, जैसे आर निकला ए निकल के आ गया, समझ में आया। तो ये काफी ज्यादा इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, तरोताजा क्वेश्चन है, एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n+2, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज n+2 है, तो व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म। अच्छा ये जो है व्हाट इज द थर्ड टर्म्स, क्या हो सकता है उसका। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सीरीज कितना है, n+2 है, तो व्हाट इज फॉर थर्ड टर्म। तो अब जो है इसमें क्या करेंगे, ये अच्छा यहाँ पे जो है एस एन कितना देखे n+2 है, यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया है, क्या छूटा है कि इसमें कुछ चिकरी नहीं किया है कि कौन सा टर्म है, मतलब एपी का टर्म है कि जीपी का टर्म है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम रखते हैं, मान रख के ट्राई कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, अच्छा SA1 अगर निकालते हैं तो ये कितना निकल जाएगा 3, है कि नहीं, ठीक है। S2 कितना निकलेगा, S2 निकल के आएगा 4, है कि नहीं, ये 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो गया। और S3 अगर रख देते हैं तो S3 कितना होगा 5, यानी कि हमको निकल के आ गया S3 5। तो अब जो है S1 तो A1 के बराबर होता है ना, ये A1 के बराबर हो, यानी A1 भी तो 3 हो गया, क्योंकि S1 यानी कि पहला टर्म का सम, तो पहला टर्म तो वही हो जाएगा ना। तो अब हमको पूछ रहा है कि ये थर्ड टर्म क्या हो सकता है ना। तो थर्ड टर्म लगाना है तो S1 A1 कितना 3 निकल के आ गया, और अगर हम A2 निकालना चाहें तो A2 को कर सकते हैं क्या, हम इसको अगर तो S2 माइनस S1 क्या कर सकते हैं ना, A2 अगर दूसरा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे S2 माइनस S1, तो S2 कितना है 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी A2 कितना निकल के आ गया 1 निकल के आया ना, ठीक है। तो ये 1 जब निकला, अब जब ये 1 निकला, अब यहाँ से क्या करेंगे A1 पता है और D है तब निकाल लेंगे, D कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3, 1 मिनट थोड़ा सा लग रहा है कुछ में, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या। कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि n+2 है तो S1 S2 S3, तो इस तरह से तो ओके ट्राई करते हैं। ये लग रहा है कुछ मिस्टेक टाइप का क्वेश्चन है क्या, S3 माइनस S2, तो S3 कितना है
S3 5 माइनस 4 यानी ये भी तो 1 निकल के आएगा, और हमको थर्ड टर्म ही चाहिए, यानी कि अच्छा हाँ निकल तो गया, निकल गया सही है। S1 3 है। अब देखिए S2 यहाँ से निकाल लिए, S3 निकाल लिए, तो S3 का मतलब क्या हो गया, 3 टर्म का सम, ये सेकंड टर्म का टर्म, ये मतलब सम, और ये फर्स्ट टर्म का सम, और A1 तो क्या होगा, S1 के बराबर ही होगा। अब देखिए अगर हमको A2 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला होता है ना कि अगर हमको AN फाइंड करना हो तो SN माइनस SN माइनस 1 करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है जो AP का होता है। तो यहाँ से ऐसा कर लिए, यहाँ पे AP लगा दीजिए और सीरीज AP, क्या क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ था AP कर दीजिए। अब देखिए A2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे जैसे A2 निकला इसी तरह से अगर हमको क्या फाइंड करना हो, A3 फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, S3 में S2 घटाना पड़ेगा, तो S3 कितना है 5 माइनस 4 यानी 1, और हमको ये इसी का मान चाहिए था, इसी का मान फाइंड करना था, यानी S3 कितना निकल के आ गया 1। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, इज आगरा इज अ करेक्ट आंसर। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया था, AP हम छूट गया था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत, तो आई होप PDF मिल जाएगा आप लोगों को, खुद से ट्राई करना है फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 डॉट 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 101। तो अब इसका सम का मतलब इसका टोटल का वैल्यू क्या होगा, जो कि एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा दम है क्वेश्चन में, ट्राई करते हैं, दम तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा जो सीरीज है, सीरीज क्या कोई भी अंदाज से 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 है, फिर प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 डॉट 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 वाला टर्म्स है, और ये 101 है। तो क्या ये लग रहा है कि कोई एपी है या जीपीएचपी कोई फिक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज कर दें इसमें कि 1 3 5 इसी तरह 7 डॉट डॉट करते करते 101 तक पहुंचेगा, और -2 -4 इसी तरह -6 आएगा, ये -6 आना चाहिए, इसी तरह से -100 तक। तो क्या ये एपी का टर्म लग रहा है? अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर दें इसको कि 1 3 को पकड़े और 2 -4 मतलब ऑड वाला टर्म को अलग कर दें और इवन वाला टर्म को अलग कर दें, तो क्या ये एपी का टर्म लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, यही चीज दिमाग लगाना था यहाँ पे। तो बस लगा दीजिए अब यहाँ पे। तो क्या करना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 101 तक, प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ माइनस को बाहर कर देते हैं, तो माइनस जब बाहर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पे क्या करते हैं 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये 50 तक जाएगा ना, 100 तक जाना है इसको, तो यहाँ 100 आएगा ना, तो ये 50 तक गया। तो क्या बताइए, समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब इसका सम नहीं निकाल सकते आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इसका भी सम निकाल सकते हैं, बस दोनों को ऐड कर देना है। कितना इजी क्वेश्चन था, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आई होप आप लोग ट्राई कीजिए, बन जाएगा आप लोग से भी क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम खुद से ट्राई करते हैं इसको। 135 डॉट डॉट 101 है, तो यानी कि ये तो एपी का टर्म लग रहा है, और टर्म लग रहा है इसका मतलब इसमें कितना टर्म हो सकता है, हमको पहले वो फाइंड कर लेते हैं तब ना सम निकालेंगे। ऐसे तो ये 50 टर्म है, तो ऐसे आप चेक करके कर सकते हैं। अच्छा an कितना है 101 है, और a कितना है 1 है, d कितना है 2 है, यानी कि n बराबर फॉर्मूला होता है an माइनस a प्लस d बाय d। तो an लगा दीजिए, 101 माइनस 1 प्लस d कितना है 2 बटे 2, यानी घट के कितना होगा, ये कितना होगा 100, और ये हो जाएगा 102 बटे 2, यानी 51 निकल के आया 51, यानी 51 निकल के आया 51, यानी n का मान कितना निकला 51, है कि नहीं, 101 सही है ना। 135 डॉट डॉट 101, फिर इसी तरह से डी का मान तो 2 निकल के आया, an माइनस ए प्लस डी बाई डी, चलिए सही है। तो n का मान 51 पद है इसमें,
तो यानी कि S51 कितना निकल के आएगा, S51 तो यानी 51/2, तो A प्लस AN यानी 101 प्लस AN कितना है, AN है मतलब A कितना है 1 है और A प्लस AN है यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 51/2 गुना 102, ये कितना हो गया 2, इसको घटा दो, ये हो गया 51 यानी 51 गुना 51, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। अब देखो ये हो गया, ये कितना हो गया, अच्छा इधर 51/2 है, ये कट के कितना हो गया 51/2 यानी कि 51 गुना 51 हो गया बटे कितना करेंगे नीचे 2, अच्छा सॉरी यही 2 है ना, हो क्या करते हैं, ये जो है 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहाँ से लाएगा, ठीक तो है, अब ये 2 कहाँ बचेगा, 51 गुना 51 हो गया, तो इसका जो भी है डब्बा में भरिएगा आंसर, ठीक है, ये आप लोग पे छोड़ रहे हैं हम कैलकुलेशन, 51 गुना 51 करना है। और इसी तरह से यहाँ देखिए -2 है और इसमें 1 2 3 4 50 टर्म है, 50 टर्म है, तो इसका निकाल सकते हैं कितना n/2 50/2 और ये कितना हो गया n/2 प्लस 2a कितना होगा, सॉरी a प्लस an भी कर सकते हैं इन 1 प्लस 50, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया, ये कितना इधर निकल के आ गया, 1 मिनट, ये 101 हुआ इधर, हाँ ठीक है, तो ये कितना निकल गया, ये हो गया 51 गुना 50 माइनस, ये माइनस हो जाएगा 50 गुना 51, इसमें जो भी आंसर आएगा इधर वाला टर्म का जो भी आएगा और ये जो भी निकला तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, अब निकाल भी सकते हैं, देखिए -51 50 गुना 51 है, ये 51 गुना 51 है, बस लगा दीजिए आंसर, यानी कि इसका मान हो गया कितना 51 गुना 51 माइनस 50 गुना 51, ये टोटल का यहाँ निकल गया रिजल्ट। अब देखिए 51 को यहाँ रखिए, कॉमन ले लेते हैं तो 51 माइनस 50 और ये हो गया 51 गुना 1 यानी 51 इज अ राइट आंसर, ये होने वाला है इसका आंसर, समझ में आया, तो यानी करना क्या था इसमें, कुछ दिमाग नहीं एक्स्ट्रा लगाना था, बस इसको अलग अलग किए और यहाँ -2 कॉमन लिए और ए एन का मान पता है हमको, ए हमको था ही और डिफरेंस पता ही है, तो यहाँ से एन निकाले और जैसे ही एन निकाले यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकल के आ गया, तो S51 निकाले तो ये निकला, S51 इतना निकला, इधर वाला टर्म का ये टर्म निकला है, फिर इसका उठा के हम यहाँ पे किए कैलकुलेशन है ना, इसका वाला यहाँ इधर किए हैं, ये किए 51 हो गया, फिर ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, मतलब दोनों को अलग एक साथ कर दिए और यहाँ से 51 कॉमन लिए, तो यानी कि और ये 50 माइनस 51 51 माइनस 50 हो गया, यानी 51 इज द राइट आंसर, तो इसमें ऑप्शन था नहीं, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन लिखना भूल गए होंगे, तो ये हम इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म, क्या है, ये भी एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म्स, 200 टर्म्स है, ठीक है, और जीपी का टर्म है, if the sum of odd term of the gp sum of odd term of a gp is m and sum of even term of a gp is n, तो व्हाट इट्स कॉमन रेशियो, तो हमको कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो काफी ज्यादा इजी लग रहा है, क्या कि क्योंकि 200 टर्म्स है, यानी कि इसमें 100 जो है इवेन होगा और 100 ऑड होगा, इसमें किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म, 200 टर्म्स यानी रख रहा है, यानी कि इवेंट टर्म कितना होगा 100 होगा, सॉरी 100 होगा और टर्म कितना होगा वो भी 100 होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑड टर्म्स इज कितना है, यानी कि s 100 जो है ये हम ऑड के लिए बात कर रहे हैं, ये कितना है m है, और फॉर इवेंट के लिए अगर बात करें तो S100 जो है वो कितना है GP है, मतलब n है, ये n है, हमको कॉमन रेशियो फाइंड करना है,
तो बस इसका लगाइए। तो S100 अगर ऑड के लिए लगाएंगे, ये जो इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा A इंटू आर पे पावर 100 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना होगा, m होगा। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा a इंटू आर पे पावर 100 माइनस 1 बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू n। अब बताइए ऑड इवन है, यानी कि इसका तो क्या होगा, रेशियो क्या सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है कि नहीं। इसका रेशियो क्या होगा, सेम रहने वाला है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा इधर हमको, अच्छा सो सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमन रेशियो सेम नहीं रहेगा, सेम आर माइनस 100 है ना। अच्छा जैसे कि एक और 100 टर्म्स है, यानी कि अगर हम बात करें और वो इवेंट टर्म से भी है, ठीक है। वन इसमें जो है लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया क्या, इसका इफ द 200 टर्म्स है और जिसमें कि सम ऑफ और टर्म्स का सम कितना है, इतना है। और इवेंट टर्म का भी सम कितना है ऑफ द जीपी इज n, then what is its common ratio, what is its common ratio। तो कॉमन रेशियो इसमें 1 मिनट, इसको लग रहा है कुछ ठीक, ये तो ठीक ठाक है। अच्छा यहाँ पे जो है a इंटू आर पावर 100 माइनस 1 बाय आर माइनस 1 है, तो हमको कॉमन रेशियो निकालना है। जब कॉमन रेशियो निकालना है तो इवेंट टर्म्स ऑफ द जीपी इज n। इसमें अगर डिविजन का कर दें तो क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि अब जो है m बाय n अगर हम कर देते हैं तो इसमें इसका रेडियस सॉरी रेशियो तो इसका निकलेगा इससे क्या, तो इस क्वेश्चन को रहने दे थोड़ा सा, इसको बाद में हम ट्राई करते हैं। अभी इसमें कुछ टाइप का लग रहा है। अच्छा इसको बाद में ट्राई करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको लाएंगे बीच बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक है इफ थर्ड, एट्थ एंड 13 टर्म ऑफ जीपी आर पी वाई, मतलब पी क्यू एंड आर होगा, आर छूट गया, रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही है जिसमें कि थर्ड टर्म, एट टर्म, 13 टर्म जीपी का दिया हुआ है, और हमको जो ये भी एनडीए 2019 में पूछा गया है, यानी कि A3 कितना देके रखा है, P देके रखा है, A8 कितना देके रखा है, Q देके रखा है, और A13 कितना देके रखा है, R देके रखा है। तो हमको फाइंड करना है कि नहीं। तो चलिए अब ट्राई करते हैं इसमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन लगता रहने वाला है, क्योंकि A3 अगर करेंगे तो A3 अगर इसका लगाएंगे क्या होगा, AR², जो कि AR² अगर बात करें ये P बराबर है। A8 अगर बात करें ये Q है, यानी कि AR7 यानी Q हो गया। इसी तरह से A13 अगर करेंगे तो ये R हो गया, इसका मतलब है AR⁻12, यानी ये भी R रहने वाला है कि नहीं। अच्छा ये R हम दूसरा कर देते हैं, ये जो रेशियो है हम क्या करते हैं, कैपिटल R कर देते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल R, क्योंकि ये दोनों R सेम हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा कर दिए। अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हम रिलेशंस को निकालते हैं। जैसे कि पहला रिलेशन है कि Q² इज इक्वल टू PR, यानी Q² कहाँ है, हमारा जो Q है ये है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा A² R पे पावर 14, है कि नहीं, A² R पावर 14 हो जाएगा। तो क्या इस दोनों का जो मल्टीपल है क्या इसके बराबर होगा, चेक कर लेते हैं, 1 × 1 कितना हो जाएगा, A² हो गया, और R पे पावर 12 इंटू R², यानी ये भी 14 लग रहा है और ये भी हो गया, यानी कि हमारा A इज आगरा इज अ राइट आंसर, है कि नहीं।
तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, पहला नंबर ये ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जो कि एनडीए 2018 में पूछा गया है। इफ द रेशियो ऑफ एम ऑफ जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, ए बी एक नंबर्स है, दो नंबर्स है ए और बी, और इसी का ए एम और जी एम जो कि रेशियो में है कितना 5:3, तो ए और बी का मान हमको, मतलब ए:2 बी का मान हमको फाइंड करना है। तो ए एम अगर है तो क्या कर सकते हैं, a प्लस बी बाई टू, ये ए एम निकलेगा अरिथमेटिक मीन। और अगर जीएम की बात करें यानी ज्योमेट्रिक मीन, तो कितना होगा रूट अंडर ए बी, और इसी का रेशियो ए एम ऑफ जीएम यानी कि a प्लस बी बाई टू, और ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी, और यही है कितना है 5:3 हो गया, है कि नहीं। तो बस इसी को लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्रॉस जब लगाएंगे ये हो जाएगा कितना 3a प्लस 3b, ये हो जाएगा कितना 10 रूट अंडर ए बी। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या स्क्वायर से होगा, हमको a:b निकालना है, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 9a² प्लस 9b² प्लस 3 3 9 दूनी 18ab, और इधर हो जाएगा 100ab, है कि रूट का इधर हो जाएगा। तो अब ये आएगा कितना, ये निकल के आया 9a² प्लस 9b², इसको जब इसको घटाएंगे ये हो जाएगा कितना 82 होगा क्या, हाँ 82ab। तो बताइए ये क्या कटेगा, ये किसी से कटेगा क्या, इसको करते हैं तो ये कितना होगा इसका, अब इसका सॉल्यूशन कीजिए इसका, तो ये निकल के आएगा सही है ना, 3 3 9 दूनी 18 ए बी, और ये 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन तो ये है 82 गुना 9, यानी कि घटा के हमको 9 पुराना है, तो ये कितना हो गया, ये 3 × 3 हो गया, ये कितना हो गया 42, फिर कितना हो जाएगा 82 का करें तो अगर, तो ये हो जाएगा कितना 41 गुना 82, ये हो गया यानी 18, रेशियो ऑफ एम ऑफ जीएम, तो इसमें अगर करें तो क्या इससे आंसर निकलेगा, हमको रेशियो निकालना है ना, हमको किसी तरह रेशियो ना निकालना है। अच्छा, रेशियो निकालने के टर्म में ये भी तो कर सकते हैं, कुछ एम है, एम है a प्लस बी बाई टू हो जाएगा, जीएम कितना हो जाएगा रूट अंडर ए बी, जीएम कितना हो जाएगा रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो ए एम बाई जी एम अगर करेंगे तो ए एम बाई जी एम में केस तो नहीं बन पा रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे अगर करें तो ये इधर का हो जाएगा कितना 5:9, हमको a:b का रेशियो चाहिए। मैंने इसको फिर से शुरू करते हैं, रुको मिनट मिनट रुको, फिर से इसको करते हैं। The ratio of AM of GM of two positive numbers A and B is to 5:3। तो यानी कि ये जो AM होगा इसका अरिथमेटिक मीन वो कितना होगा A प्लस बी बाई टू, और इसका GM जो होगा ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा रूट अंडर ए बी, क्या इतना होगा, ठीक है। हमको इसका जो रेशियो है
इसका जो रेशियो है ये a प्लस बी बाई 2 और इधर कितना है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी ये है 5:3। इतना है। ठीक है, जब इतना आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी और इधर हो जाएगा कितना 10 रूट ए बी बाई 3। इतना कर सकते हैं तो 10 रूट ए बी बाई 3 हो जाएगा। हमको a टू बी चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर करें तो क्या होगा, इधर वही चीज होगा 9a² और इधर 600 ab। तो कुछ 1 मिनट, इसको अगर करें इधर कितना हो जाएगा 9a² प्लस बी 9b²। इधर कितना था 100 में से 18 घटा और ये प्लस में था, इधर होगा माइनस 82ab 0। 9a² प्लस 9b² हो गया 82ab। तो ये बी अगर डिवीजन कर देते हैं दोनों साइड तो ये हो जाएगा कितना ए बी, ए से बाई 9a/b। इधर कितना हो जाएगा, ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 9b/a और इधर 82 सिर्फ ओनली रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें हमको a/b का फॉर्म चाहिए, a/b का फॉर्म चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इसमें है 9ab a/b, देख हो गया क्या। चलो रुकिए, इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं। अच्छा इसको ट्राई कीजिए तो तब तक हम इस पे ट्राई करेंगे, उन्हें बना आखिर। इसमें ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और जिसमें कि ये जो मॉडुलस ऑफ y है वो लेस देन कितना है 1 है, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही है, तो यानी कि हो गया ये कि x जो है 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है हमको लग रहा है देखने से कि ये जीपी टर्म बनने वाला है और हमको अप टू इनफिनाइट टर्म चाहिए। तो ये तो काफी इजी है ना, एस इन्फिनिटी लगा दीजिए। हमको एस इन्फिनिटी अगर फाइंड करना हो पहले तो इसमें क्या करते हैं, ए निकालते हैं, ए कितना है 1 है और आर कितना हो जाएगा, दूसरे टर्म में पहले टर्म को डिवीजन करना है यानी माइनस वाई बाय 1, तो यानी माइनस वाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको एस इन्फिनिटी निकालिए तो हो गया a बाय 1 माइनस आर यानी 1 बाय 1 माइनस वाई हो गया और प्लस वाई हो जाएगा ना माइनस वाई, तो 1 बाय 1 प्लस वाई। ये कहीं है क्या, बिल्कुल है, ए इज द राइट आंसर, है कि नहीं। तो यही हमारा x का मान निकल के आ जाएगा, समझ में आया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस है और अभी कितना क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस हो गया। अच्छा तो ये 2 क्वेश्चंस जो है आप लोग को हम एसडब्ल्यू में देंगे। हाँ ये क्वेश्चन तो हो ही गया। अच्छा ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा,
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में इसको हम होगा तो खत्म करने का प्रयास करेंगे दोनों। कुछ अटपटा लगा, कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ये तो हो ही गया। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, एचडब्ल्यू इसको देंगे, और एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, ये क्वेश्चन ये भी एचडब्ल्यू हम देंगे, जो कि आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है? तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही लेक्चर में बने रहिए। धीरे-धीरे क्या होगा कि अब लेक्चर को हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा आज थोड़ा-सा लगा है शॉर्ट ही चला गया। आज कुछ लाइन का भी इश्यू है, तो इस कारण जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोग का होगा वो बेहतरीन ढंग से, और नेक्स्ट लेक्चर शायद हो सकता है आप लोग का हम लेंगे ट्रिगोनोमेट्री। किससे लेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स भी लेंगे और नॉर्मल मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी उसमें एक ही में मिलाएँगे हम। इनवर्स का भी, जो कि 12th का पार्ट है, और एक ट्रिगोनोमेट्री नॉर्मल, ठीक है? तो दोनों हम अगले लेक्चर में दोनों को हम एक साथ लेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, और तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।